आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर पेश किया जाता है तो उसकी क्या लीगल वैल्यू होगी। क्या न्यूज़पेपर की कटिंग को न्यायालय में पेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और इससे जुड़े एक केस लॉ पर भी बात करेंगे। नवल किशोर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस है जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ है, जिनके खिलाफ जनपद मऊ में परिवाद पत्र दाखिल किया गया था। वो परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट के न्यायालय से, सत्र न्यायालय से, हाई कोर्ट ने भी उस परिवाद पत्र को खारिज किया। तो क्या ग्राउंड रहा निरस्त करने का और क्यों हुआ, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जो केस लॉ है नवल किशोर शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, उसमें मामला ये है कि जनपद मऊ में एक अधिवक्ता है, उन्होंने परिवाद पत्र न्यायालय में दाखिल किया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, और इस आशय का परिवाद पत्र दाखिल किया कि अजय कुमार विष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान बजरंग बली पर कुछ अभद्र टिप्पणी किया था, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं जो बजरंग बली के अनुयायी हैं, और उसको उन्होंने जन संदेश टाइम्स पेपर में पढ़ा था, जिससे वो काफी आहत हो गए और न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किए। जो परिवाद पत्र दाखिल किया था वो 295 का, 298, 419, 420 और 501 आईपीसी में किया था। और वह परिवाद पत्र दाखिल होने के उपरांत सेक्शन 200 सीआरपीसी का स्टेटमेंट उनका लिया गया, जिसमें परिवादी के बयान लिए जाते हैं और साक्षियों के बयान लिए जाते हैं 202 सीआरपीसी के अंतर्गत। ये सब लिया गया और परिवाद पत्र के साथ जो जन संदेश टाइम्स अखबार की कटिंग लगी हुई थी उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि उन्होंने बजरंग बली के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने सब कुछ देखा और ये पाया कि वो जो परिवाद दाखिल किया गया है वो पोषणीय नहीं है और उसको खारिज कर दिया सेक्शन 203 सीआरपीसी के अंतर्गत। परिवादी ने उसका रिवीजन किया सेशन न्यायालय में, सेशन न्यायालय ने भी पाया कि ये पोषणी नहीं है, अधिकारिता क्षेत्र के बाहर है, मजिस्ट्रेट ऐसे अपराधों को संज्ञान नहीं ले सकते। तो फिर उस परिवादी ने उस सत्र न्यायाधीश के उस ऑर्डर को चैलेंज किया उन्होंने हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने माना कि समाचार पत्र रिपोर्ट सर्वोत्तम द्वितीयक साक्ष्य है और उसकी अंतर्वस्तु के समुचित सबूत के बिना साक्ष्य ग्राह्य नहीं है। अगर कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें उसके सपोर्ट में कोई पेपर की कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग आती है, तब उस साक्ष्य की वैल्यू होगी। ये समाचार पत्र की रिपोर्ट जो होती है ये द्वितीयक साक्ष्य है। इसके अलावा सेक्शन 177 पर भी डिस्कस किया गया कि प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण उस न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में ही होगा, उससे बाहर नहीं हो सकता। न्यायालय में सेक्शन 179 पर भी डिस्कस किया गया कि ऐसा कोई अपराध जिसके अपराध का होना यानी अपराध का घटित होना और उसका परिणाम निकलना अगर उसके बाहर की चीजें हैं, उस मजिस्ट्रेट के अधिकारिता क्षेत्र के बाहर की हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे परिवाद पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो योगी आदित्यनाथ का जो भाषण था, अगर माना जाए कि उन्होंने ऐसा किया जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई, तो वो राजस्थान का मामला था। और जो पेपर में निकला है जिसको मऊ में बैठकर पढ़ा गया है, और इसमें उस पेपर के संपादक को पार्टी नहीं बनाया गया, उसे मुलजिम नहीं बनाया गया। और बहुत सारी सिचुएशन है कि अगर कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, केवल पेपर की कटिंग ही साक्ष्य है, तो कोर्ट ने कहा कि यह द्वितीयक साक्ष्य है, ये प्राइमरी साक्ष्य नहीं माना जाएगा, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इसकी लीगल वैल्यू तब होगी जब कोई ऐसा साक्ष्य है और उसके सपोर्ट में इस साक्ष्य को दिया जाता है। न्यायालय ने यह भी माना कि दो न्यायालयों के निष्कर्ष समवर्ती हैं। वो दो न्यायालय कौन से थे? जहां परिवाद पत्र दाखिल किया गया था सीजीएम की कोर्ट में, जिसने 203 सीआरपीसी के अंतर्गत उस परिवाद पत्र को खारिज कर दिया,
और उस परिवाद पत्र को रिवीजन किया गया था सेशन न्यायालय में। सेशन न्यायालय ने भी उसे खारिज कर दिया और कहा कि वो ऑर्डर सही है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, जो सीजीएम का ऑर्डर है। तो उन्होंने कहा कि दोनों के व्यू एक हैं, दोनों के अगर निष्कर्ष ये निकलता है कि दोनों के जो आदेश हैं वो समवर्ती हैं और ये पोषणी नहीं हो सकता, अधिकारिता क्षेत्र के बाहर है, और ये परिवाद पत्र जो अस्वीकार किया गया है वो सही है। और हाई कोर्ट में उनकी जो याचना थी, जो उनकी याचिका थी, वो निरस्त कर दी गई। और इतना ही नहीं किया गया, उन पर 5,000 रुपए की फाइन भी लगा दी गई कि आपने विधि का दुरुपयोग किया है, आप एक अधिवक्ता हैं, आपको विधि की जानकारी है, और एक अधिवक्ता होते हुए इस तरह का अगर कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं तो 5,000 रुपया आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, फाइन देनी पड़ेगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।